हेलो। आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं शेप्स के बारे में। इससे पहले हमने एचसीएफ वर्सेस एलसीएम के बारे में पढ़ा था और सीधा मुकाबला किया था एचसीएफ वर्सेस एलसीएम का एक ही एग्जाम्पल से और एक ही मेथड से हमने एचसीएफ और एलसीएम को सीखा। आज भी हम करने वाले हैं रेक्टेंगल का स्क्वायर के साथ मुकाबला, और उसके बाद हम जानेंगे ट्रायंगल और पिरामिड। उसके बाद हम सिलेंडर वर्सेस कोन, और उसके बाद हम देखेंगे क्यूब वर्सेस क्यूबॉइड, और बहुत कुछ होने वाला है इसके बाद। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है शेप्स के बारे में, तो आज ये वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको शेप्स में थोड़ा दिक्कत होती है, टीचर्स के लिए जो जिनके बच्चे शेप्स को क्लियरली समझ नहीं पा रहे होते हैं, और पेरेंट्स के लिए जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। क्या खास बात है, देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल में देखिए आप इसकी लेंथ, ये है इसकी लेंथ, ये देखिए मैंने इसमें एल बना दिया लेंथ, और ये है इसकी ब्रेथ बी। और इसमें क्या खास बात है कि इसकी लेंथ जो होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये मैंने बना दी बराबर, और इसकी ब्रेथ आपस में बराबर होती हैं। और इसमें क्या खास बात है, देखिए स्क्वायर में स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, इस स्क्वायर की सारी साइडें इक्वल होती हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है। कैसे हो सकता है एक स्क्वायर रेक्टेंगल? क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। देखिए रेक्टेंगल में अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड, ये ऊपर की साइड, ये नीचे की साइड, लेफ्ट की साइड, राइट की साइड, इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। लेकिन रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर इसको क्लियर करना है। और रेक्टेंगल एक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की केवल अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारी साइड इक्वल नहीं होती। और देखिए क्या खास बात है इसके, देखिए ये हैं इसके कॉर्नर्स। कॉर्नर्स देखिए क्या हैं, कॉर्नर्स क्या है, देखिए ये कॉर्नर्स है 1, ये रेक्टेंगल का कॉर्नर 2nd, ये है 3rd कॉर्नर, और ये है 4th कॉर्नर। 4 इसके कोने हैं, और ये स्क्वायर में भी इसके 4 कॉर्नर्स 1, 2 और 3 एंड 4। आइए अब जानते हैं कि इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। ड्रॉ करने के लिए ये ले ली मैंने एक पेंसिल, और अब हम लाइन ड्रॉ करते हैं रेक्टेंगल के लिए। इसके लिए मैंने लिए डॉट मैट्रिक शीट, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे डॉट्स, और इन डॉट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने ये ड्रॉ कर दी एक लाइन, और ये मैंने इसकी लाइन ड्रॉ कर दी ब्रेथ। इस पे देखिए डॉट मैट्रिक्स पे हमें रेक्टेंगल बनाना बहुत आसान होता है। ये हमारा बन गया रेक्टेंगल, और इसी तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक स्क्वायर। सारी साइड इक्वल होंगी। देखिए आप इनको 3 डॉट्स को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। 3 डॉट्स ये ज्वाइन कर ली। इसको आप 3 सेंटीमीटर भी समझ सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, और फ्रॉम द बॉटम 3 सेंटीमीटर। ये बन गया हमारा स्क्वायर। देखिए डॉट मैट्रिक्स शीट पे कितना आसान है स्क्वायर और रेक्टेंगल बनाना। आप इसी को देख सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। आप इसकी सीट हम देखे चेंज करके देखते हैं, ये ग्रिड व्यू पे कैसा लगता है। देखिए ये आप अपनी मैथ्स की कॉपी पे भी बना सकते हैं। मैथ्स की कॉपी देखिए बच्चों, आपकी कॉपी इसी तरीके से होती है, आप इस पर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं बड़ी आसानी से रेक्टेंगल, और ये बना सकते हैं स्क्वायर। क्या खास बात है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इक्वल होती हैं अपोजिट साइड्स, और स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। आइए अब इसमें हम देखते हैं, कलर कर लेते हैं। और ये हमने रेक्टेंगुलर ले लिया, और अब हमने इस पर कलर कर दिया। देखिए ये हमने रेक्टेंगल पर कलर कर दिया। आप कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये हमने स्क्वायर पे भी कलर कर दिया। इसके बाद आइए
अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं और चलिए एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर वहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हमने ले लिए, ये हमारे सामने आया बिस्किट। बिस्किट का देखिए इसका आकार है कैसा, स्क्वायर। और ये आ गई हमारे सामने रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच, पापा के रिस्ट वॉच, ये भी है आपकी स्क्वायर के शेप की। और ये आपके सामने आ गए चॉकलेट बाइट्स, मुंह में पानी आ गया। देखिए ये भी स्क्वायर शेप के हैं। स्विच बोर्ड, गीले हाथों से कभी नहीं छूना, झटका लगेगा। स्विच बोर्ड, ये भी है स्क्वायर शेप का। ये आ गया चेस बोर्ड, चेस बोर्ड भी स्क्वायर शेप का। और देखिए क्या है इसके सामने, आगे हमारे एनिमेशन आ रहे हैं ब्रेक्स। ब्रेक्स से घर बनता है और घर में क्या होता है, डोर। डोर, डोर किस शेप का, ये है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल शेप का। इसके बाद हमारे सामने आ गया रूलर। रूलर का यूज सारे बच्चे करते हैं मेजर करने के लिए, डोर को भी इसी से मेजर करेंगे। ये है रेक्टेंगुलर। और ये हमने देखा मॉनिटर। मॉनिटर ये भी है रेक्टेंगुलर शेप का। चलिए इसके बाद चलते हैं आगे। आप देखिए हम सुनते हैं एक जोक्स। जोक्स मतलब कि ये कि मैथ्स में हम कुछ एंटरटेनमेंट भी करेंगे। और ये देखिए ये टीचर कह रही हैं बच्चे से, नालायक पढ़ ले, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है, कभी तूने अपनी कोई बुक खोल के देखी है। संजू संजू बोल रहा है कि हाँ मैं रोज खोल के देखता हूँ। टीचर बोली कौन सी, संजू बोला फेसबुक। अब देखिए आपके सामने है ट्रायंगल वर्सेस पिरामिड, त्रिभुज और प्रिज्म। अब इसमें क्या खास बात है कि त्रिभुज, त्रिभुज में है तीन साइड है, थ्री यानी तीन, ट्राई यानी थ्री, तीन साइड। ये है हमारी पहली साइड और ये है दूसरी साइड और ये है तीसरी साइड। ये खास बात है देखिए इसमें। और ये रहे इसके कॉर्नर, 1 2 और 3, ये तीन इसके कॉर्नर हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। और इसी ट्राइंगल से देखिए यहाँ पर ट्राइंगल से ही बना है पिरामिड। पिरामिड में क्या खास बात है कि ये ट्राइंगल का 3D शेप है। ये हमारा है 2D यानी टू डायमेंशनल प्लेन पे बना होता है। और ये है हमारा 3D शेप, इसको बोलते हैं 3D शेप। चलिए अब इसमें क्या खास है कि ये जो पिरामिड बना है, इस पिरामिड के इसके हैं 4 सरफेस और 4 के 4 ट्रायंगल जैसे हैं। और ये है लेफ्ट का ट्रायंगुलर सरफेस और ये है राइट साइड का ट्रायंगल और ये है बॉटम और एक इसके बैक साइड में वो भी है ट्रायंगल के जैसा। 4 ट्रायंगुलर सरफेस हैं इसके। चलिए अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया ट्रायंगल 1 2 और 3, ये 3 डॉट्स हमने ज्वाइन कर दिए। और यहाँ से भी हमने 1 2 और 3 यहाँ से ज्वाइन कर लिए और यहाँ से हमने इसको मिला दिया, ये बन गया हमारा ट्रायंगल। और हम अब 3D शेप में जब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए आपको ये बना दिया हमने ये ट्रायंगल। ये इसका बैक पोर्शन हमने बना दिया, इसको ज्वाइन कर दिया और इसके सामने से हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी। इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे यहाँ तक और इसके बाद इसको यहाँ से ऑब्लिक लाइन से और इस तरीके से एक जो हम तिरछी लाइन बना रहे हैं इससे इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा पिरामिड बन गया। और ये पिरामिड के 4 इसके आपके सरफेस हैं, 1 2 3 और एक नीचे 4 सरफेसेस इसके हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। और ये हमारे सामने देखिए अब आया मैड एंगल, सब बच्चे खाते हैं चटपटे मैड एंगल। और ये है ट्रायंगल। ये पिज्ज़ा को जब आप पिज्ज़ा का पीस आपने एक टुकड़ा खा लिया और ये है ट्रायंगुलर शेप का। ट्रैफिक साइन बोर्ड, इसे देख के ही हमेशा ट्रैफिक पार करना है, ध्यान रखना है। और ये भी है ट्रायंगुलर। और ये हमारे सामने आ गया पिरामिड शेप।
पिरामिड शेप यानी मिस्र का पिरामिड पूरी दुनिया में फेमस है पिरामिड। और उसके बाद ये हमारे सामने एक पजल आ गई है, पजल बच्चे सॉल्व करते हैं इसको, और ये भी है पिरामिड शेप की। अगर तेज दिमाग करना है तो इस पजल को जरूर सॉल्व कीजिएगा। एक और चुटकुला आपके सामने। टीचर बोली, बताओ अगर एक छोटा ग्रह पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा? सोनू बोला, टन टन की आवाज आएगी। टीचर बोली, क्यों? पप्पू बोला, क्योंकि ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी। देखिए ये शानदार चुटकुले के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, और ये है हमारा सिलेंडर और कोन। अब हम सिलेंडर के बारे में जानते हैं। देखिए सिलेंडर हमारे घर में गैस सिलेंडर होता है, बस उसी आकार का है, और इसमें है ये इसकी हाइट, और ये इसके जो सरफेस हैं, टॉप सरफेस और ये बॉटम सरफेस सर्कुलर है। ये है सर्कुलर शेप, और साइड से ये है इसका कर्व सरफेस। और ये है राइट साइड में कोन का एक वर्टेक्स है। देखिए टॉप वर्टेक्स, ये बिल्कुल आपकी बर्थडे कैप की तरह है, और इसका बेस भी है सर्कुलर। अब हम इसके बाद ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए सिलेंडर को कैसे ड्रॉ करना है। देखिए ये हमने लाइन एक बना दी इसकी हाइट, और ये हमने लाइन इसके पैरेलल एक और बना दी। अब हम इसका टॉप पोर्शन बनाएंगे, और ये होगा सर्किल के शेप का। और ये देखिए सर्किल के शेप का इसका टॉप पोर्शन, और ये है इसके सर्किल के शेप का बॉटम वाला पोर्शन। ये बन गया हमारा सिलेंडर। ये भी हमारा 3D शेप है। और अब हम बनाएंगे कोन बनाने के लिए हमने देखिए ये ले ली पेंसिल, और हम इसके टॉप वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, और उसके बाद हमने फिर से एक ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम इसमें इसका बॉटम सरफेस बनाएंगे, नीचे का पोर्शन, और ये है हमारा सर्कुलर। ये हमारा बन गया कोन। आप देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हैं सिलेंडर और कोन के शेप के। ये हमारे सामने आ गया गैस सिलेंडर, और ये है सिलेंड्रिकल शेप का। और ये आ गई बाल्टी बकेट, और ये भी है सिलेंडर शेप की। और ये है कोक भी है सिलेंडर शेप का। और अब हमारे सामने है आइसक्रीम कोन, ठंडी आइसक्रीम, और ये है कोन के शेप की। और ये है आपकी बर्थडे कैप, और ये भी है आपकी कोन के शेप की। और ये है स्टॉपर, भाई कार से उड़ा मत देना, स्टॉपर। ये भी हैं हमारे कोन के शेप के। और ये है हमारी कीप, बोतल में ऑयल डालना हो तो इसका यूज़ करते हैं। और ये भी है हमारा कोन शेप। इसके बाद आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या है हमारे पास। इसके बाद है हमारे पास क्यूब वर्सेस क्यूबॉइड में देखिए क्या डिफरेंस है। ये दोनों 3D शेप हैं। 3D इसमें लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है लेंथ, और ये है इसकी डेप्थ, और ये है इसकी हाइट। ये इसकी खास बात है। और क्या है इसमें, देखिए इसमें है इसके फेस देखिए कितने फेस। ये है इसका फेस, टॉप फेस 1, और ये फ्रंट, और ये इसका बॉटम, ये इसका बैक साइड, और इसका लेफ्ट, और ये राइट, और ये सारे मिला के हो जाते हैं 6 फेसेस। सामने का, पीछे का 2, टॉप बॉटम 2, और लेफ्ट और राइट 2, और सारे मिला के हो गए 6 फेसेस। और यहाँ आप क्यूबॉइड में देखें, इसके भी फेसेस देख रहे होंगे आप। इसका टॉप वाला जो पोर्शन है ऑरेंज कलर का 1, और ये बॉटम 2, लेफ्ट 3, राइट 4, फ्रंट वाला 5, और बैक साइड 6 फेसेस। और देखिए वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 वर्टेक्स टॉप में और 4 वर्टेक्स इसके बॉटम पार्ट में। तो ये हो गए इसके कितने वर्टिसेस, 8 वर्टिसेस। और एजेस देखिए इसकी एजेस हैं 1 2 3 और 4 इसकी हाइट है। देखिए ये हाइट को अगर मैं यहाँ देखें
क्यूबॉइड पे, तो यहाँ हाइट है 1, यहाँ पे भी हाइट है 2, 3 और ये 4 नोट कीजिए। और ये हैं लेंथ 1, 2, 3 और 4, लेंथ अकॉर्डिंग जो एजेस हैं 4, और ये हैं इसकी डेप्थ के अकॉर्डिंग 1, 2, 3 और 4, सारे मिला के हो गए 4, 4, 4 यानी 12 एजेस। इसकी एजेस हैं 12। अब हम देखते हैं इसको हम ड्रॉ कैसे करने वाले हैं। ड्रॉ करने के लिए ये हमने ले ली पेंसिल लाइन, और अब हम इसको ड्रॉ करने वाले हैं। इसके लिए हम इसके आगे के ये देखिए हम इसके कितने 3 डॉट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ये 1 2 3 हमने ये बनाया स्क्वायर, क्योंकि इसका जो फ्रंट व्यू है वो स्क्वायर है। और इसके फिर से हम इसके बैक साइड में फिर बनाएंगे एक स्क्वायर, और ये है हमारा, देखिए ये हमने स्क्वायर बना दिया। ये देखिए इसकी लाइनों को जस्ट हाफ कट करते हुए हमने फिर से एक स्क्वायर बनाया, और अब हम इसको ऑब्लिक लाइन से इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे 1 2 3 और ये 4। ये हमारा बन गया क्यूब। अब हम ऐसे ही क्यूबॉइड बनाने वाले हैं। देखिए क्यूबॉइड बनाने के लिए भी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 ये डॉट्स को ज्वाइन करते हैं और बनाते हैं एक रेक्टेंगल। ये हमने बना दिया रेक्टेंगल। देखिए इसकी अपोजिट साइड इक्वल, ये बन गया रेक्टेंगल। और एक और रेक्टेंगल हम इसके पीछे जस्ट इसकी हाफ कट करते हुए इसको बनाएंगे। ये हमने एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, और अब इसे भी हम बिल्कुल जैसे इससे पहले हमने ऑब्लिक लाइन से ज्वाइन किया था, इसी तरीके से इसको भी ज्वाइन कर देंगे ये, और ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। अब इसके फ्रंट व्यू को देखने के लिए हम ले लेते हैं फिल कलर और रेक्टेंगल। ये देखिए हमने कलर ले लिया येलो, और मैं इसके बैक पोर्शन को कलर करता हूँ। ये देखिए इसका ये बैक साइड मैंने कलर कर दिया, और इसके फ्रंट को मैं देता हूँ ये, और ये हमने इसका फ्रंट को भी कलर कर लिया, ताकि आपको क्लियर हो सके ये फ्रंट है और ये इसका बैक है। और ये हमारा हो गया क्यूब, और ये हो गया क्यूबॉइड। चलिए और क्या है हमारे पास देखते हैं। अच्छा, इससे पहले इसके एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल कंप्यूटर वहाँ से स्टार्ट करें, एग्जाम्पल कुछ लेके आइए। अब ये हमारे सामने आ गया आइस क्यूब। आइस क्यूब देखिए 18+ वाले क्या सोचने लगे भाई, क्या सोचने लगे, हम तो इससे ठंडा पानी पीते हैं, आइस क्यूब। और ये है डाइस क्यूब, इससे हम तो लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं। और ये है रूबिक क्यूब, इस पजल से दिमाग तेज करना है तो इसकी एल्गोरिथम सीख लेना, आने वाले टाइम में हम इसका एल्गोरिथम डालेंगे, इसका वीडियो। और अब हमारे सामने ये क्या है, देखिए ये है मैच बॉक्स। चोरी चोरी सारे बच्चे इसको जलाते हैं, हाथ मत जला लेना। इसके बाद ये है जूस, और ये भी है हमारे क्यूबॉइड शेप का। और अब ये हमारे सामने है ब्रिक्स, और ये भी है क्यूबॉइड शेप की। अब देखिए हमारे सामने हैं सर्किल वर्सेस स्फीयर, वृत्त वर्सेस गोला। वृत्त और गोला में क्या डिफरेंस है, देखिए ये है 2D शेप। 2D केवल इसको हम 2D सरफेस पे यानी एक कागज़ पे ड्रॉ कर सकते हैं, और ये कुछ स्थान भी घेरता है। ये है हमारी बॉल जैसी, इसको हम बोलते हैं 3D शेप। और क्या डिफरेंस है, देखिए इसकी एक तो खास बात यह है कि इसकी होती है रेडियस, और ये है रेडियस यहाँ से यहाँ तक, ये होती है रेडियस। इसको हम R से शो कर रहे हैं, R रेडियस, और यहाँ भी इसकी एक होती है रेडियस। बस जितनी बड़ी रेडियस और उतना ही बड़ा हमारा सर्किल। अब देखते हैं इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं। देखिए इसको ड्रॉ करने के लिए ये मैंने ले लिया सर्किल, और हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पर सर्किल बना दिया, और बॉल को बनाने के लिए भी यानी स्फीयर को बनाने के लिए भी हमने फिर से एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमने सर्किल बना दिया। अब हम इसमें
एक ड्रॉ करेंगे एक लाइन इस तरीके से, ताकि इसको हम एक बॉल का शेप दे सकें और ये हमें ऐसा लगे कि ये 3 डायमेंशनल है, और इसको हम बोलेंगे स्फेयर। अब देखिए हम कुछ रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स लेके आए हैं, और जिससे हमें क्लियर होगा कि सर्किल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। तो देखिए ये आपके सामने क्या आया, ये आया एक कटा हुआ ऑरेंज, जिसका सामने का जो फ्रंट व्यू है वो है आपका बिल्कुल सर्किल के शेप का, और ये है आपके सामने क्लॉक, और ये है टिक टिक क्लॉक, ये भी इसका सामने का फ्रंट व्यू है सर्किल के शेप का। और ये हमारे सामने आया क्रोम आइकन, क्रोम ब्राउज़र आजकल सारे बच्चे स्मार्टफोन पे यूज़ करते हैं, और ये है सर्किल के शेप का। इसके बाद हमारे सामने क्या है, देखिए बैलून, बैलून भी अप्रॉक्सीमेटली ये हैं आपके स्फेयर शेप के बैलून, इनके अंदर हवा है, ये स्थान घेरते हैं, इसलिए ये हैं स्फेयर शेप के। और ये है हमारी अर्थ, और ये है एक गोले जैसी, और ये भी है, ये भी स्फेयर शेप की है। और ये है हमारे मार्बल, कंचे सारे बच्चे खेलते हैं, और ये है हमारे स्फेयर शेप। और हम इसके बाद देखते हैं, ये है हमारा फुटबॉल, फुटबॉल भी है स्फेयर शेप की। तो सारे एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्किल और स्फेयर में क्या डिफरेंस है। तो कैसी रही हमारी वीडियो? अगर अच्छे लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। बच्चे एग्जाम्पल को देख के समझते हैं। आज हमने एग्जाम्पल से और बहुत सारे एनिमेशन से देखा कि शेप्स कैसे कैसे हो सकते हैं। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।